ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग मीमांसा परिभाषा का चिंतन कर रहे थे। इसमें हमने वेद का दो किया था। आपस्तंभ धर्मसूत्र के अनुसार मंत्र ब्राह्मणयोः वेद नामधेयम्। मंत्र और ब्राह्मण ये दोनों को वेद कहा जाता है। इसलिए एक मंत्रात्मक वेद होता है, एक ब्राह्मणात्मक वेद होता है। मंत्र में प्रयोग में आने वाले जो विषय हैं उनका स्मरण किया जाता है। प्रयोग अर्थ स्मारकाः मंत्राः, प्रयोग में आने वाले जो अर्थ हैं उनका स्मरण कराने वाले मंत्र होते हैं। और ब्राह्मण में क्या होता है, विधायकम वाक्यम ब्राह्मणम, विधायक वाक्य को ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए ब्राह्मण वाक्य से विधान किया जाता है किसी का। इसका हम चिंतन कर रहे थे। इसमें ब्राह्मण वाक्य के 6 विभाजन हमने किया था। ठीक है, समझे। कर्मोत्पत्ति वाक्य, गुण वाक्य, फल वाक्य, फलाय गुण वाक्य, ये चारों का हमने निरूपण किया था और 2 का व्याख्या करना बचा है। एक सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्य और सफल कर्मोत्पत्ति वाक्य, ये दोनों का निरूपण करना बचा है। उसी का हम निरूपण करेंगे। इसमें से अब हमें करना है सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्यम। सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्य किसको कहते हैं, इसका हमें निरूपण करना है। इसमें कोई समस्या नहीं देखी, समझे। सगुण कर्मोत्पत्ति है, एक तो कर्मोत्पत्ति पहले वाला ही है, उसमें सगुण जुड़ा हुआ है। तो प्रथम था कर्मोत्पत्ति, वही कर्मोत्पत्ति है, उसमें केवल सगुण जुड़ा है। सगुणम गुणेन सहितमिति सगुणम, गुण शब्द का सह के साथ में हम समास कर देंगे। तेन सहित तुल्य योगे, तेन सहित तुल्य योगे से हम समास कर देंगे तो सगुणम बनेगा। फिर सगुणम स तत्कर्म इति सगुण कर्म, सगुणम स तत्कर्म इति सगुण कर्म। हाँ, तेन सहित तुल्य योग से हम बहुवरी समास करेंगे। गुणेन सहितमिति सगुणम। सह के योग में अव्ययभाव समास भी होता है, बहुवरी समास भी होता है। हम यहाँ सह के योग में बहुवरी समास कर रहे हैं, इसलिए गुणेन सहितमिति सगुणम। सगुणम स तत्कर्म इति सगुण कर्म। सगुण कर्मणः उत्पत्ति सगुण कर्मोत्पत्ति, सगुण कर्मोत्पत्ते है वाक्यमिति सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्यम। इतना हम करेंगे तो हमारा पता बन जाएगा, और इतना समास कर देंगे तो हमारा अर्थ आ जाएगा। गुण सहित कर्म, कर्मोत्पत्ति मैंने जो कर्म का स्वरूप का विधान करता है। इदम कर्म कर्तव्यम करके कर्म का स्वरूप का विधान जो वाक्य करेगा उसको हम कहते हैं कर्मोत्पत्ति वाक्य। अब गुण सहित, गुण का भी विधान करेगा और गुण सहित कर्म का भी विधान करेगा। ने जो गुण हम जाने हैं, मैंने जो मुख्य याग के उपकारक अंग होते हैं उसको गुण कहते हैं। तो गुण का विधान करता हुआ गुण सहित यदि कर्म का भी विधान करेगा तब उसको बोलते हैं हम सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्यम। गुण सहित कर्म का निरूपण करने वाला वाक्य। माने इदम कर्म कर्तव्यम का विधान करेगा, परंतु केवल अकेले कर्म का विधान नहीं करेगा, गुण विशिष्ट कर्म का विधान करेगा, गुण सहित कर्म का विधान करेगा, तब उसको बोलते हैं हम सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्यम। ठीक है, समझे। देखिए, द्रव्य देवतादि गुण विशिष्ट कर्म विधायकम वाक्यम सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्यम। गुण क्या है, द्रव्य देवतादि गुण है, तो द्रव्य देवतादि जो गुण तद विशिष्ट तत्सहित जो कर्म उसका विधान करने वाला, यानी कर्म का विधान करेगा, गुण का भी, गुण को जोड़ेगा और गुण को अलग नहीं पृथक करके अलग गुण का अलग कर्म का विधान नहीं करेगा, कर्म में विशेषण के रूप में गुण को रख देगा। इसको बोलते हैं हम सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्यम। जैसे यथा सोमेन यजेते वाक्य है, सोमेन यजेता यह वाक्य है। इस वाक्य में याग का विधान किया जा रहा है, परंतु सामान्य याग का विधान नहीं किया जा रहा है। सोम सहित याग का, सोम नाम का एक लता विशेष है, सोमलता विशिष्ट माने सोमलता वाला याग, सोमलता विशेषण वाला याग का एक ही वाक्य से सोमलता विशिष्ट याग का विधान किया जा रहा है। तो यहाँ सोम क्या है, गुण है, और याग क्या है, कर्म है। तो सोमलता सहित याग का विधान किया जा रहा है, इसलिए गुण सहित कर्म का विधान हो गया। इसलिए इसको हम बोलते हैं सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्यम। देखिए, अत्र यथा सोमेन यजते इति, अत्र सोमलता विशिष्ट याग विधीयते। यहाँ सोमलता सहित, विशिष्ट माने जैसे दंडी पुरुष कहते हैं तो दंड विशिष्ट पुरुष। जैसे आपको किसी ने कहा दंडी पुरुष, दंडीनम पुरुषम आनय अथवा दंडीनम पुरुषम आह्वय, दंडी पुरुष को बुलाओ,
तो कौन आता है? दंड विशिष्ट पुरुष आएगा। यहाँ दंड का अलग आमंत्रण नहीं है, पुरुष का भी अलग आमंत्रण नहीं है। दंड वाला पुरुष, दंड विशेषण वाला पुरुष का आह्वान किया जा रहा है। उसी तरह यहाँ पर भी सोमेन केवल सोम का भी अलग विधान नहीं, केवल याग का भी अलग विधान नहीं, सोमलता विशिष्ट याग का विधान किया जा रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं हम सगुण, माने सोम रूप गुण सहित याग की उत्पत्ति का विधान करने वाला वाक्य, सगुण कर उत्पत्ति वाक्य। ठीक है, हाँ, गुण वाक्य में केवल गुण का विधान होता है, कर्म का विधान नहीं होता है। जैसे दधना जुहोती में केवल दधी रूप गुण का, क्योंकि जुहोती के द्वारा जो होम प्राप्त है वो तो पहले से प्राप्त था, होम का नया विधान नहीं है। यहाँ पर याग भी अन्य वाक्य से प्राप्त नहीं था और सोम भी अन्य वाक्य से प्राप्त नहीं था। दधना जुहोती में जुहोती के द्वारा जो होम का विधान किया जा रहा है वह होम अग्निहोत्रम जुहोती वाक्य से प्राप्त था, उसका अनुवाद करके दधिरूप गुण का विधान किया जा रहा है, इसलिए गुण वाक्य। यहाँ पर क्या है, याग भी प्राप्त नहीं है, सोम भी प्राप्त नहीं है, दोनों प्राप्त नहीं थे। दोनों प्राप्त न होने पर सोमलता विशिष्ट एक याग का विधान किया जा रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्य। ठीक है, समझे ये वाक्य। देखिए, सोमेन यजेत, सोमेन सोम है और यजेत में याग है और त का अर्थ भावना है, तो सोमेन यजेत माने सोम याग और त का अर्थ भावना। अब सोम का भी किसी वाक्य से विधान नहीं हुआ है, ठीक है, समझिए। और याग का भी विधान करने वाला दूसरा वाक्य नहीं है। पहले अग्निहोत्रम जुहोती वाक्य से अग्निहोत्र का विधान हो चुका था, परंतु यजेत करके अलग पृथक याग का विधायक वाक्य भी नहीं है और सोम का विधायक वाक्य भी नहीं है। इसलिए सोमेन यजेत के द्वारा सोम का भी विधान करना है, याग का भी विधान करना है, क्योंकि दोनों प्राप्त नहीं है। जिसकी पहले से प्राप्ति होती है उसका अनुवाद किया जाता है, विधान नहीं किया जाता है। जिसकी किसी प्रमाण से पहले से प्राप्ति नहीं है उसका विधान किया जाता है। ठीक है, तो सोमेन यजेत में सोम का भी किसी प्रमाण से प्राप्ति नहीं है, याग की भी प्राप्ति किसी प्रमाण से नहीं है, इसलिए हमें सोम का भी विधान करना है और याग का भी विधान करना है। इसलिए सोम का और याग का दोनों का विधान करना पड़ेगा। यदि आप माने एक शंका बता रहे हैं, मैंने नई बात है, आपको समझना चाहिए दोस्तों, पुस्तक में नहीं है सब बात, नहीं समझना है। सोम, क्योंकि सोम भी अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है, याग भी अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है, इसलिए आपको सोम का भी विधान करना पड़ेगा और याग का भी विधान करना पड़ेगा। इसलिए दो विधि हो गए, एक सोम विधि हो गया, एक याग विधि। क्योंकि जो अप्राप्त होता है उसको हम विधि बोलते हैं, जो अन्य प्रमाण से प्राप्त होता है उद्देश्य होता है, जो किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं होता है वह विधेय होता है। इसलिए यहाँ सोम भी प्राप्त नहीं है, याग भी प्राप्त नहीं, इसलिए हमें सोम का विधान करना पड़ेगा, याग का विधान करना पड़ेगा। ठीक है, समझ। अब यदि सोम का और याग का दोनों का हम एक ही वाक्य से विधान करेंगे तो विधि आपके दो हो गए, एक सोम विधि हो गया, एक याग विधि हो गया। तो सोम का भी एक ही वाक्य से सोम का भी विधान करना पड़ेगा, याग का भी विधान करना पड़ेगा। तब एक दोष आता है, विधेय भेदात वाक्य भेद। जब विधेय अलग अलग होता है तब वाक्य को भी अलग अलग करना पड़ेगा। विधेय के भेद से वाक्य में भेद होता है। ठीक है, विधेय भेदात वाक्य भेद नियम है मीमांसा। विधेय के भेद से वाक्य में भेद आता है, माने वाक्य भिन्न भिन्न करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का आपको विधान करना है। तब दोनों विधि हो गए, दोनों के लिए दो वाक्य बनाना पड़ेगा। तो हम क्या वाक्य बनाएंगे, सोम का विधान करना है, याग का भी करना है। तो पहले सोमेना यागम भावेत, इतना कर देंगे हम। सोमेना यजेत में याग था, उसको हम विधि करके, विधि में द्वितीय होती है, तो सोमेना यागम भावेत, सोम से याग की सिद्धि करनी चाहिए। फिर याग का विधान करना, माने याग का विधान हो गया। अब फिर उस याग से यागेन, वो भी विधि है, उस याग को पहले सोमेना यागम भावेत में सोम को उद्देश्य करके हमने याग का विधान किया। अब उसी याग को उद्देश्य करके यागेन इष्टम भावेत, जहाँ कोई भी फल का निर्देश नहीं होता है वहाँ पर हम इष्ट पद का अध्याय करते हैं। इष्ट का अर्थ वहाँ स्वर्ग होता है, क्योंकि मीमांसा के मत में सबसे बड़ा प्रमाण होता है स्वर्ग। ओके, हम ये कर दे रहे हैं, ऐसे हम यहाँ लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा इन लोग, फ्रेंड्स नहीं होता है। ठीक है, दिखाई दे। ऐसे
सोमेन ऐसा वाक्य है, आपको सोम का विधान करना है और याग का भी विधान करना है। सोम और याग दोनों का यदि हम विधान करेंगे तो सोम भी विधि हो जाएगा और याग भी विधि हो जाएगा। इसलिए आपको पहले सोमेना यागम भावे, सोम के द्वारा याग की सिद्धि करनी चाहिए करके करना पड़ेगा। फिर याग को उद्देश्य करके यागेन भावे ये करेंगे हम, याग से सिद्धि करनी चाहिए। तो याग से किसको सिद्ध करें हम, जिज्ञासा होती है। तब जहाँ किसी फल का निर्देश नहीं होता है वहाँ पर हम स्वर्ग को, अथवा कभी स्वर्ग शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी इष्ट लिखते हैं। इष्ट का और स्वर्ग का दोनों का अर्थ है कि समझने आपको। जहाँ पर फल विशेष का निर्देश नहीं होता है वहाँ पर हम स्वर्ग को ही फल के रूप में कल्पना करते हैं। ठीक है, समझे। जहाँ फल है वहाँ वही फल है, क्योंकि मीमांसा के मत में परम पुरुषार्थ स्वर्ग है। मीमांसा स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानता है, इसलिए हमें स्वर्ग का विधान करना है। इसलिए यागेन स्वर्गम भावेत ये भी बोल सकते हैं आप, यागेन इष्टम भावेत ये भी बोल सकते हैं। क्या पद हमारे स्वर्ग में, तो जैमिनी का स्वयं सूत्र है स स्वर्गः सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्। ये स्वयं जैमिनी का सूत्र है, सह स्वर्गः सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्। जहाँ फल का निर्देश नहीं है वहाँ पर फल क्या होगा, तो स्वर्ग होगा। सह स्वर्ग माने वहाँ पर इष्ट अथवा फल क्या होगा, स्वर्ग होगा। क्यों स्वर्ग को मानेंगे, तो सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्, सभी लोग स्वर्ग को ही चाहते हैं, इसलिए सबके प्रति अविशिष्ट है माने साधारण है। जो किसी एक के लिए होता है वो विशिष्ट होता है, जो किसी एक के लिए न हो करके सबके लिए होता है वो अविशिष्ट होता है। इसलिए स्वर्ग सभी लोगों के द्वारा इप्सित है, सभी लोग स्वर्ग को चाहते हैं। जब सभी लोग स्वर्ग को चाहेंगे तब स्वर्ग हमारा फल बन जाएगा। इसलिए पहला वाक्य हो जाएगा सोमेन यागम भावे, दूसरा वाक्य हो जाएगा यागेन इष्टम। इष्ट बोलिए, स्वर्ग बोलिए, कोई बात नहीं है, आप इष्ट की जगह स्वर्ग भी लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। यागेन इष्टम भावे अथवा यागेन स्वर्गम भावे, याग के द्वारा स्वर्ग की भावना करनी चाहिए करके हम दोनों का विधान करेंगे। जब दोनों का विधान यदि ऐसा करेंगे तो वाक्य भेद नामक दोष आएगा, क्योंकि एक यह वाक्य हो गया, एक ये वाक्य हो गए, दो वाक्य हो गए, इसी को हम बोलते हैं वाक्य भेद। दो वाक्य होना, वाक्य में भिन्नता आना, इसको हम बोलते हैं वाक्य भेद। तो वाक्य भेद नामक दोष आ गया। ठीक है, समझिए। आपको सोम का और याग का दोनों का विधान करना है, दोनों प्राप्त नहीं है, दोनों का विधान करना पड़ेगा। दोनों को विधान करेंगे तो दो वाक्य हो जाएंगे, सोमेन यागम भावेत यागेन इष्टम भावेत। दो वाक्य होने पर वाक्य भेद नामक दोष आएगा। एक बात और जो हम कल चर्चा किए थे विरुद्ध तरीका द्वय समावेश, अभी आ जाएगा। जो याग है, देखिए समझिए, याग में विरुद्ध तरीका द्वय का समावेश हो जाएगा। इस वाक्य में याग क्या है, विधेय। पहला वाक्य में याग क्या है, विधेय, तो याग में विधेयत्व आया। ठीक है, समझिए। और याग गुण है तो याग में गुणत्व आया। और याग यहाँ क्या है, उपकारक है, तो याग में उपकारकत्व। इस वाक्य में याग में तीन धर्म आ गए, क्योंकि जो विधि होता है उसमें तीन, विधि में माने त्रिक रहता है, एक अतिरिक्त अथवा तीन धर्म रहता है, उद्देश्य में तीन धर्म रहता है। जब यहाँ याग विधेय है, प्रथम वाक्य में याग में कौन कौन धर्म आ गया, गुणत्व आ गया, विधेयत्व आ गया, उपकारकत्व आ गया, तो तीन माने एक अतिरिक्त आ गए इसी याग। अब हम इसी याग को उद्देश्य करके इष्ट का भावना करना है। जो याग इसमें विधेय था प्रथम वाक्य में, वह याग यहाँ उद्देश्य हो गया, क्योंकि उस याग को उद्देश्य करके उस याग के द्वारा स्वर्ग की भावना करनी चाहिए। ये बोल रहे ना आप। अब याग क्या होगा, उद्देश्य, क्योंकि इस वाक्य से याग प्राप्त हो गया, अब अप्राप्त नहीं रहा। जो प्राप्त होता हम उसको उद्देश्य बोलते हैं। पहले याग प्राप्त नहीं था, इसलिए यहाँ याग क्या विधि हो गया था। अब यहाँ याग प्राप्त हो गया इस वाक्य से, इसलिए यहाँ पर याग क्या बन गया, उद्देश्य बन गया। इसमें उद्देश्यत्व आ गया। ठीक है, समझे। और दधानत्व आ गया और अंगित्व आ गया। तो इसी याग में इधर वाला विधेय वाला तरीक भी आ गया, उद्देश्य वाला तरीक भी आ गया। तो विरुद्ध तरीका तो यह समावेश नामक दोष भी आ गए, दो दोष आ गए। यदि हम दो वाक्य करके अलग अलग विधान करेंगे, एक दोष आ गया वाक्य भेदापत्ति, दूसरा दोष आ गया विरुद्ध तरीका तो यह समावेश। इसलिए ये दोनों दोषों को समाधान हमें करना है। कैसे करें, ये प्रश्न हमारे सामने आ गए। ठीक है सर। हाँ हाँ, जिसका विधान करते हैं वही गुण होता है, गौण होता है। गुण माने अमुख्य, गुण माने गौण, अमुख्य, प्रधान। हाँ, न्याय वाला गुण भी नहीं, व्याकरण वाला गुण भी नहीं, यहाँ वाला गुण माने अप्रधान। जो अमुख्य होता है, गौण होता है, उसको हम गुण बोलते हैं।
ठीक है कौन से दोष आए हैं तो दो दोष आ गए। एउटा दोष आ गया वाक्य भेद दोष, एक दोष आ गया वाक्य भेद, दूसरा दोष आ गया विरुद्ध त्रिकद्वय समावेश, विरुद्ध त्रिकद्वय समावेश, ये दोनों दोष आ गए। ये दोनों दोषों को हमें समाधान करना है। कैसे करेंगे, यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो गया। ठीक है, समझे। अब हम क्या करेंगे, हम विशिष्ट का विधान कर देंगे, अलग स्वम का विधान नहीं करेंगे, अलग याग का विधान नहीं करेंगे। बाकी हमारा क्या था, इसको मिटा दें हम। हमारा वाक्य क्या था, अब यहाँ सोम का जो सोम शब्द है उसका हम लक्षणा कर देंगे सोमवान में। सोमिन अगर सोम का अर्थ सोमवान हो जाएगा, सोमिन माने सोमवता, सोमवता यागेन इष्टम और याग है, और सोम का और याग का हम अभेदी निर्णय करेंगे। तो सोमवता यागे नाम, अब हम फल सही, फल इष्ट अथवा शुद्ध हो जाएगा। इष्टम भावे करके हम विशिष्ट का, केवल याग का भी हम विधान नहीं करेंगे, केवल सोम का भी हम विधान नहीं करेंगे। सोम वाला याग का केवल हम दंड को भी नहीं बुलाएंगे, केवल पुरुष को भी नहीं बुलाएंगे, दंड वाला पुरुष को बुलाएंगे। जब दंडी न आने ऐसा वाक्य हम प्रयोग करते हैं तब दो वाक्य करने की आवश्यकता नहीं है। दंड विशिष्ट एक ही पुरुष का आनयन होता है, वहाँ दंड मानय पुरुष मानय करके दो वाक्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तरह यहाँ पर भी हम सोम का अलग विधान नहीं करेंगे, याग का भी अलग विधान नहीं करेंगे। यदि सोम का और याग का अलग विधान होता तब सोम के लिए अलग वाक्य चाहिए था, याग के लिए अलग वाक्य चाहिए, परंतु हम अलग अलग विधान नहीं करने वाले हैं। सोम लता वाला एक ही याग का विधान करेंगे, इसलिए विधि हमारा कौन होगा, एक हो गया, सोम वाला याग हो गया, इसलिए हम सोम वाला याग का विधान करेंगे। तो सोमवता यागे ना इष्टम भावे, सोमलता वाला याग के द्वारा इष्ट की सिद्धि करनी चाहिए करके सोमलता विशिष्ट हम याग का विधान करेंगे। जब सोमलता विशिष्ट याग का विधान करेंगे तब वाक्यभेद नामक दोष की कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, समझे। इसलिए हम इस प्रकार से यहाँ पर समन्वय कर सकते हैं, इसलिए विशिष्ट विधि है। इसलिए केवल सोम का विधान नहीं हुआ है, यहाँ पर केवल याग का भी विधान नहीं हुआ। सोमलता विशिष्ट माने सोमलता विशेषण है, याग क्या विशिष्ट है, तो सोमलता वाला याग माने सोमलता विशेषण वाला याग का हम विधान करेंगे। जब इस प्रकार से विधान करेंगे तब वाक्य भेद की आपत्ति भी नहीं आएगी और विरुद्ध त्रिकद्वय समावेश की आपत्ति भी नहीं आएगी। अब आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, आपने दोनों प्रश्न का उत्तर दे दिया, परंतु आपने लक्षणा तो किया ना, लक्षणा भी तो दोष है, आपने लक्षणा तो किया ना, समझे। ठीक है, आपने विरुद्ध त्रिकद्वय का आपत्ति हटा दिया, वाक्य भेद हटाया, परंतु सोम का समवान में लक्षणा करके आवेदन आपने किया है, सम्मता यागे निष्ठम भावित, तो लक्षणा भी तो दोष है। लक्षणा जब दोष का वादन आप कैसे करेंगे, तो प्रश्न आता है फिर, तो उत्तर देते। देखिए, यह जो बात है एक टीकाकारों की शैली होती है, कोई भी प्रश्न करके नहीं खुलाते हैं, ये सब इधर उधर करके लिख देते हैं, पर इस प्रकार से खुला करके कहीं भी लिखा नहीं है। इसलिए हम आप लोगों को लिख करके स्पष्टता के द्वारा हम समझाने का प्रयास किए हैं। आप लोगों को इसमें बहुत ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो सूक्ष्म विषय होते हैं टीकाकार सरल बातें करके छोड़ देते हैं। और आज हमारे उपाय तो एक टीका है, एक अध्ययन की परंपरा है, इसलिए टीका के द्वारा ये सब बात समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए आप लोगों को ऐसे विषय में ध्यान देकर के इसको दिमाग में रखना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तर्क संग्रह ये सब वाक्य वेदापत्य आएगा तो अर्थ संग्रह में तर्क संग्रह बोल देते हैं, अर्थ संग्रह में, तो इसकी प्रक्रिया का आपको समझना पड़ेगा कब वाक्य भेद होता है, क्योंकि हम इसलिए हम लिखे थे। आपको नहीं कोई संदेह नहीं आपका, क्योंकि वाक्य भेद कैसे होगा आपको पता चल गया, विरुद्ध त्रिकद्वय क्या है उसका समावेश आपको पता चल गया। ये सब लिखते रहते टीकाकार, पर वास्तविकता क्या है, स्पष्टता कहीं भी होता नहीं, इसलिए आपको इस विषय में ख्याल करना चाहिए। ठीक है, समझे। इसलिए फिर प्रश्न आ गया, आपने लक्षणा तो कर दिया, लक्षणा दोष तो हो ही गया, तो उत्तर देते हैं ठीक है, लक्षणा तो दोष है, बड़ा दोष का अपेक्षा थोड़ा दोष को तो सहन करना पड़ेगा ना, बहुत बड़ा दोष होने वाला था। हाँ, बताएंगे। तो बड़ा दोष आ रहा है और छोटा सा दोष आ रहा है, तो बड़ा दोष को हम छोड़ देने, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्थम त्यजति पंडितः, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्थम त्यजति पंडितः। जब सब नाश होने का समय आता है तब आधा को बचा सकते, तो आधा को तो कम से कम बचाना चाहिए, इसलिए हम आधा को बचा रहे हैं। केवल जब सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्थम त्यजति पंडितः,
जब सबका नाश होने की आपत्ति आती है, उन्हें सब नाश होने लगता है, तब आधा को छोड़ करके आधा बचा सकते हैं। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित। जैसे सांप ने आपका हाथ में काट लिया, यदि आप हाथ को नहीं छोड़ेंगे आपका पूरा शरीर जाएगा। इसकी अपेक्षा हाथ को काट देना, हाथ को छोड़ देना अच्छा है ना, क्योंकि हाथ छोड़ने पर आप जिएंगे। यदि हाथ को नहीं छोड़ेंगे तो विष पूरा शरीर में जाएगा और तो आप मर जाएंगे। आपका पूरा हाँ, केवल हम उदाहरण दे रहे हैं, इसका मतलब ऐसी स्थिति में हम बात कर रहे हैं, आपको वही जाना नहीं है, ठीक है सर। उन्हें केवल उदाहरण दे रहे हैं, केवल सामान्य प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं सर। इसलिए यहाँ पर भी हम लक्षणा क्या है, लक्षणा पद दोष है, लक्षणा क्या है, पदनिष्ठ दोष है। और तो वाक्य भेद क्या है, वाक्य में होने वाला दोष है। तो वाक्य में होने वाला दोष बड़ा होता है पद में, क्योंकि हम पद में, तभी मीमांसा के मत में भी ख्याल करना है, मीमांसा के मत में पद में और वाक्य में दोनों में लक्षणा मानी जाती है। नैयायिक केवल पद में लक्षणा मानते हैं, इसलिए नैयायिक पद लक्षणावादी हैं। मीमांसक पद में भी लक्षणा मानते हैं, वाक्य में भी लक्षणा मानते हैं। पद लक्षणावादी भी हैं, वाक्य लक्षणावादी भी हैं, परंतु इस क्षण में अभी हम पद में लक्षणा कर रहे हैं, वाक्य में लक्षणा नहीं कर रहे हैं। और जो वाक्य भेद है वाक्यनिष्ठ दोष है और लक्षणा पदनिष्ठ दोष है। तो पद में विद्यमान दोष छोटा होता है और वाक्य में विद्यमान दोष बड़ा है, तो बड़ा दोष को हटा देंगे तो छोटा दोष को स्वीकार करना अच्छा है। इसलिए हम लक्षणा करके प्रश्न का समाधान कर देंगे। इसलिए हम जी नहीं है केवल पद में लक्षणा मानते हैं, ठीक है समझे। वाक्य तो शक्य भावात शक्य संबंध रूपा लक्षणापि नास्तेव करके आता है न्याय सिद्धांत मुक्तावली में। पता नहीं तो वाक्य में शक्ति नहीं होती, वाक्य में शक्ति नहीं होती। जब शक्ति नहीं होती है तब शक्य संबंध रूपा लक्षण वाक्य में नहीं मानते, नहीं आए। वाक्य तो शक्य भावात शक्य संबंध रूपा लक्षणापि नास्तेव इति विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य न्याय सिद्धांत मुक्तावली में विश्वनाथ जी कहते हैं ऐसा, ठीक है समझे। इसलिए नहीं आए केवल पद में लक्षणा मानते हैं। पद मीमांसा के मत में पद में और वाक्य में दोनों में लक्षणा माना जाता है, परंतु अभी यहाँ क्या हो रहा है कि हम वाक्य में लक्षणा नहीं कर रहे हैं, पद में कर रहे हैं। इससे लक्षणा क्या है, पददोष है। वाक्य भेद और विद्युत तरीका द्वय समावेश क्या है, वाक्य दोष है। तो वाक्य दोष की अपेक्षा पद दोष छोटा होता है, इसलिए हम पद दोष को स्वीकार करके वाक्य दोष को हम पालन कर देंगे, ठीक है समझे। इसलिए हो जाएगा विशिष्ट विधि। सोम और याग दोनों का, सोम विशिष्ट अलग सोम का विधान में नहीं, अलग याग का विधान में नहीं, सोमलता विशिष्ट याग का विशिष्ट प्रकार से हम लोग विधान कर रहे हैं। इसलिए समाधान कर देंगे कि लक्षण करना छोटा दोष है और बाकी भेद बड़ा दोष है। छोटा दोष को स्वीकार करके बड़ा दोष को हम हटा देंगे। याद करते हैं तो पशु हिंसा होती है, हाँ। तो उसका फल को मिलना ही है, पाप तो मिलना ही है। तो बड़े पुण्य से बहुत बड़ा पुण्य मिलना, इतना सुख मिल जाए तो कोई बीमार, वही बात। उसी तरह यहाँ पर भी छोटा दोष है। वैसे हम भी बहुत माने किसी को कोई प्राप्त करना है तो प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष में दुख तो होता ही है, परंतु जब उसके बाद फल मिलेगा तो बहुत बड़ा होता है। तो बड़ा फल माने जो फल विशिष्ट फल को पाने के लिए हम छोटा छोटा दोष को हम सहन कर लेते हैं। उसी तरह दोनों दोषों को हमें हटाना है। एक दोष को स्वीकार करके दो दोष हट जाते हैं, तो एक को स्वीकार करने में कोई भी आपत्ति नहीं है। इसलिए हम पददोष रूप लक्षणा को हम यहाँ स्वीकार करते हैं और सोम विशिष्ट याग का विधान करते हैं और समवता यागे न इष्टम भावेत, ऐसा हम वाक्यार्थ करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको विशिष्ट विधि हो गया। जब विशिष्ट विधि हो गया, विशेषण सहित विशेष्य का विधान हो रहा है। जब विशेषण सहित विशेष्य का विधान होता है तब विशेषण की अलग विधान की आवश्यकता नहीं होती। जब विशेष्य का हम विधान करते हैं, विशेषण विशिष्ट का हम विधान कर देते हैं। विशिष्ट माने विशेषण वाला, विशेषण वाला का हम जब विधान करते हैं, विशेषण का स्वतः विधान होता है, विशेषण का अलग विधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे दंडिनम आनय करके दंड विशिष्ट पुरुष का हम विधान करते हैं तो दंड का अलग विधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दंड विशिष्ट पुरुष का आनयन होने पर दंड का अर्थतः स्वतः आनयन हो ही जाता है। इसलिए जहाँ पर भी विशिष्ट विधि होती है वहाँ पर विशेषण वाला विशिष्ट का विधान करने पर विशेषण का स्वतः विधान होता है, विशेषण का पृथक विधान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वही लिखा देखिए, विशिष्ट विधौ अपि विशेषणस्य अर्थात् विधि
जहाँ पर विशिष्ट का विधान होता है वहाँ पर विशेषण का अलग विधान करना नहीं है। विशेषण का अर्थतः माने स्वतः विधान होता है। नहीं जब विशिष्ट का विधान करते हैं विशेषण स्वतः आ ही जाता है, अलग करके विशेषण का विधान करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हो गया सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्य। अब हम जाएंगे सफल कर्मोत्पत्ति वाक्य। देखिए सगुण में क्या था, गुण और कर्म दोनों का हम विधान कर रहे हैं, गुण सहित कर्म का हम विधान करते हैं। अब सफल में क्या होता है, फल सहित कर्म का विधान होता है। केवल कर्म का विधान नहीं, केवल फल का विधान भी नहीं। केवल कर्म का विधान करेंगे तो कौन विधि होगी, कौन बाकी होगा, केवल कर्म का कर्मोत्पत्ति विधि। और केवल फल का विधान करेंगे तो फलाय वाक्य, केवल कर्म विधान करेंगे तो कर्म वाक्य, केवल फल करेंगे तो फलाय वाक्य माने फल वाक्य। अब हम केवल कर्म का विधान नहीं करेंगे, केवल फल का विधान नहीं करेंगे, फल सहित कर्म का विधान करेंगे। इसको बोलते हैं हम सफल कर्मोत्पत्ति वाक्यम। फलेन सहितमिति सफलम, सफलम स तत्कर्म इति सफल कर्म, सफल कर्मणः उत्पत्ति सफल कर्मोत्पत्ति, तस्याः वाक्यमिति सफल कर्मोत्पत्ति वाक्यम माने फल सहित कर्म का विधान करने वाला वाक्य। जब पहले कर्म का भी विधान किया ही है, हाँ। फल का भी विधान किया ही है, हाँ देखिए दोबारा बताने क्या अलग कर्म का विधान करेगा तब कर्मोत्पत्ति वाक्य, केवल कर्म का विधान करेगा कर्मोत्पत्ति वाक्य, केवल फल का विधान करेगा फल वाक्य, केवल कर्म का विधान नहीं कर रहा है, केवल फल भी नहीं है, फल सहित कर्म का विशिष्ट का विधान हो रहा है, तब नया होगा ना। केवल कर्म था तो कर्मोत्पत्ति था, केवल फल था फल था, केवल कर्म भी नहीं है, केवल फल भी नहीं है, दोनों है, इसलिए नया बन गया। ये मतलब जैसे आपको हमारे यहाँ भोजन अकेले आना है, हाँ आपको भी आना है, ऐसा बोलेंगे, फिर हाँ। दोबारा बोलेंगे आपको दोनों को आना है। एक बार जब बोल दिया तो फिर दोबारा क्या बोलेंगे? देखिए जो आप और हम में जो आप जो उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ विशेषण विशेष भाव नहीं है। जहाँ विशेषण विशेष भाव होता है वहाँ पर दोनों को अलग अलग उल्लेख नहीं किया जा सकता है, वहाँ पर फल सहित कर्म का एक ही विधान होता है। जैसे आप माने पीताम्बर व्यक्ति को भोजन में बुलाना है आपको, तो पीताम्बर को अलग माने पीला कपड़ा का अलग आह्वान और पीला व्यक्ति का अलग आह्वान नहीं किया जाता है। ठीक है, पीला कपड़ा का जैसे पहले जो गुण था पीला माने फल वाला पीला कपड़ा की तरह था और उत्पत्ति था व्यक्ति की तरह था। केवल पीला कपड़ा का हम विधान पीला कपड़ा ले आओ करके हम पीला कपड़ा का अगला माने केवल विधान हम कर सकते और केवल पुरुष का हम अलग विधान कर सकते हैं। परंतु विशिष्ट करके जब विधान करना होता है एक ही बार विधान किया जाता है। पीला कपड़ा वाला पुरुष करके एक ही होता है, उसी एक ही का आह्वान किया जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी है, केवल फल का भी नहीं, केवल कर्म का भी नहीं, फल सहित कर्म का विधान हो रहा है। अकेला नहीं है, विशिष्ट एक ही, केवल कपड़ा भी नहीं, केवल पुरुष भी नहीं, कपड़ा वाला पुरुष का विधान कर रहा है। देखिए आपके उदाहरण में दो व्यक्ति अलग अलग हैं, दोनों में हम इसलिए वाक्य बोल चुके हैं। एक व्यक्ति माने दो व्यक्ति में विशेषण विशेष भाव नहीं है। यह व्यक्ति वाला दूसरा व्यक्ति आप नहीं बोल सकते वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वहाँ दोनों अलग अलग हैं। वहाँ पर दोनों का अलग अलग करने पर विशिष्ट का अलग विधान करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जहाँ पर विशेषण विशेष भाव होता है वहाँ पर यदि अलग अलग का विधान नहीं हो रहा है उन दोनों का, तब एक ही बार विशिष्ट का विधान किया जा सकता है। केवल अलग अलग है तो जिन दोनों का अलग अलग विधान हो चुका है उन दोनों का हम यहाँ विशिष्ट विधान करने वाले नहीं है। दोनों में से किसी का भी अलग अलग विधान नहीं है, ऐसे दोनों का हम विधान कर रहे हैं। यदि उन दोनों में भी दोनों का अलग अलग विधान यदि पहले से हो चुका है तब तो उसको हम नया वाक्य मानने वाले नहीं है। दोनों में से एक का भी दूसरे वाक्य से विधान नहीं है। कर्मोत्पत्ति वाक्य से कर्म का विधान भी नहीं है और फल वाक्य से फल का विधान भी नहीं है। एक ही वाक्य से आपको कर्म का और फल का दोनों का विधान करना है, तब होता है आपको सफल कर्मोत्पत्ति वाक्य। ठीक है, समझ। देखिए क्वचित कर्मोत्पत्ति वाक्यमेव फल संबंध बोधकम भी होती। कभी कभी कर्मोत्पत्ति वाक्य ही फल संबंध का बोधक भी होता है, माने कर्मोत्पत्ति वाक्य के द्वारा फल का संबंध का विरोध कराया जाता है। तब क्या होता है, कर्म भी आ गया और फल भी आ गया, इसलिए सफल फल सहित कर्मोत्पत्ति वाक्य। जी समझे? हाँ हाँ वही करता है। देखिए यथा उद्भिदा यदेत पशु काम, उद्भिद याग का नाम है। समझे, यहाँ उद्भिद नाम का कोई वस्तु नहीं है, उद्भिद याग का नाम है। यदि उद्भिद को हम कोई वस्तु मानेंगे यहाँ पर भी वाक्य वेद की आपत्ति आएगी, क्योंकि उद्भिद का आपको अलग विधान करना पड़ेगा,
याग का अलग विधान करना पड़ेगा तो वाक्य में क्या आपत्ति आएगी। इसलिए हम यहाँ पर उद्भिद को अलग अलग माने पृथक नहीं मानते। उद्भिद याग का नाम है, उद्भिद ही याग है। उद्भिद और याग अलग अलग नहीं है। उद्भिद क्या है, याग का नाम है। उद्भिद क्या है, याग का नाम है। उद्भिद को नाम क्यों माने इसके लिए बाद में हम चर्चा करेंगे। इसको नामधेय बोलते हैं, इसको हम नामधेय बोलते हैं, माने याग का नामधेय। इसको नामधेय क्यों माने, हम अभी बोल दिए हैं कि वाक्य वेद की आपत्ति आते हैं, पहले की तरह मत लक्षण की आपत्ति आती है। ये सब बाद में आने वाले हैं, हम वही चर्चा करेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि यहाँ पर जो उद्भिद है याग का नाम है। उद्भिद नाम का अलग वस्तु नहीं है। उद्भिद क्या है, याग का नामधेय है, नाम है। इसलिए जो उद्भिद है वही याग है, इसलिए उद्भिदा याग है न। फिर पशु है, पशु काम है, तो पशु काम हम पशु काम में लक्षणा कर देंगे, और तो पशु काम हम करता पशु कर देंगे, द्वितीय कर देंगे तो द्वितीयांत की पशु में लक्षणा कर देंगे। तो उद्भिदा यागेन पशुम भावे, उद्भिद नामक याग के द्वारा पशु फल की सिद्धि करनी चाहिए करके एक ही वाक्य से उद्भिद याग का विधान हो रहा है और पशु फल का विधान हो रहा है। ठीक है, दो अलग अलग वाक्य नहीं है, वाक्य का एक ही है। क्योंकि उद्भिद नामक याग भी अन्य वाक्य से प्राप्त नहीं है, पशु नामक फल भी अन्य वाक्य से प्राप्त नहीं है। यदि उद्भिद नामक याग दूसरे वाक्य से प्राप्त होता और केवल पशु का विधान करता तब फल वाक्य होता, और केवल पशु दूसरे से प्राप्त होता, केवल उद्भिद का विधान करता तब कर्मोत्पत्ति वाक्य होता। परंतु उद्भिद भी अन्य वाक्य से प्राप्त नहीं है, पशु भी प्राप्त नहीं है। हम उद्भिद सहित पशु का विधान कर रहे हैं, इसलिए उद्भिद याग का और पशु का दोनों का विधान हो रहा है। इसलिए उद्भिदा यागेन, बस मैंने फल सहित याग का विधान हो रहा है। इसलिए उद्भिदा यागेन पशुम भावेत, उद्भिद नामक याग के द्वारा पशु फल की भावना करनी चाहिए करके ऐसा वाक्यार्थ होता है। यहाँ होता है सफल कर्मोत्पत्ति वाक्य। इस याग से पशु की प्राप्ति होती है। एक पशु, हाँ नहीं, बहुत प्राप्त होंगे आपको, कितना चाहिए आपको बहुत प्राप्त होंगे, आपके घर पूरा पशु से भर जाएंगे। जितना आपका काम, ठीक है, समझे। कर्म है याग और फल है पशु। हाँ देखिए, यथा उद्भिदा यदि पशु काम इति, यहाँ पर क्या होता है, अत्र उद्भिद नामक याग वाक्यांतरा विहित। उद्भिद नामक याग कैसा है, वाक्यांतर से अभिहित, वाक्यांतरा विहित। पशु कामस्य, पशु चाहने वाला व्यक्ति के लिए पशु फलाय विधीयते, पशु फल के लिए विधान किया जा रहा है। इति इसलिए एकम एव इदम वाक्यम, एक ही यह वाक्य फल साधन याग विधायकम, फल का साधन याग का विधान करेगा, माने फल और उसका साधन याग का विधान करेगा। इसलिए यह हो गया सफल कर्मोत्पत्ति वाक्य। इस प्रकार से हम लोगों ने 6 वाक्यों का चिंतन कर लिया। कर्मोत्पत्ति वाक्य, गुण वाक्य, फल वाक्य, फलाय गुण वाक्य, सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्य और सफल कर्मोत्पत्ति वाक्य। ठीक है, समझिए। एवं मीमांसा परिभाषा करके सही है, इन्होंने 6 वाक्य का चिंतन कर दिया। ये सब विधि वाक्य है, ये सब क्या है, समझे, विधि वाक्य है। इसलिए यहाँ 6 प्रकार के अलग अलग विधि वाक्य का चिंतन कर दिया और नया एक प्रयोग विधि करके प्रयोग विधि का अलग चिंतन किया ग्रंथकार ने। मीमांसा परिभाषा कैसे है, पहले 6 प्रकार के वाक्य भी सब विधि वाक्य समझे, ये सभी विधान करते, इसलिए सब विधि वाक्य। जो विधान करता है उसको हम बोलते हैं विधि वाक्य। इसलिए ये 6 वाक्य सब क्या है, विधि वाक्य। ये 6 प्रकार के विधि वाक्य का अलग चिंतन किया और बाद में प्रयोग विधि करके अलग प्रयोग विधि का निरूपण करते हैं मीमांसा परिभाषाकार। और अर्थ संग्रहकार क्या करते हैं, 6 प्रकार का वाक्य का चिंतन नहीं करते हैं, 4 प्रकार का विधि का निरूपण करते हैं। शुरू में ही विधि चतुर्विध, विधि 4 प्रकार का होता है। कौन कौन बोले, समझे, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। विनियोग विधि में सबसे ज्यादा उपयोग किया गया, उसका सब यहाँ निरूपण हो जाएगा। समझे, वहाँ जितना भी किया है सबका यहाँ मैंने वहाँ संक्षिप्त में है, यहाँ बढ़िया मैंने अच्छा निरूपण यहाँ मिलेगा आपको, उससे भी अच्छा निरूपण यहाँ मिलेगा। ठीक है, समझे। तो वहाँ पर 4 विधि का निरूपण है, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। इनमें से जो चौथी विधि है प्रयोग विधि, उसका तो यहाँ पर निरूपण है, इसलिए उसमें हमें कोई चर्चा करना नहीं है। अब हमें जो 6 वाक्य आए थे उन 6 वाक्यों का 3 विधियों में हमें अंतर्भाव करना पड़ेगा। तो ये 6 वाक्यों में से जिस वाक्य के द्वारा कि कर्म का चाहे फल सहित हो, चाहे गुण सहित हो, चाहे केवल हो,
जिस वाक्य से कर्म का विधान होता है उसको हम बोलते हैं उत्पत्ति विधि में अंतर्भाव कर देंगे। इसलिए तो उत्पत्ति वाक्य कर्मोत्पत्ति वाक्य का और सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्य का और सफल कर्मोत्पत्ति वाक्य का, ये तीनों वाक्यों का उत्पत्ति विधि में अंतर्भाव हो जाएगा। ठीक है, समझे? कौन कौन का? कर्मोत्पत्ति वाक्य का, सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्य का और सफल कर्मोत्पत्ति वाक्य। उत्पत्ति है ना, तीनों वाक्य कर्म का विधान करते हैं, चाहे केवल कर्म हो चाहे फल अथवा गुण सहित हो। इसलिए तीनों वाक्यों का हम उत्पत्ति विधि में अंतर्भाव कर देंगे, क्योंकि कर्म का स्वरूप का विधान हो रहा है। कर्म स्वरूप मात्रा बोधा का विधि, तो कर्म स्वरूप का विधान जिससे हम अंतर्भाव कर देंगे। ठीक है, समझे? अब बच्चा कौन? विनियोग विधि। जो गुण वाक्य है और फलाय गुण वाक्य है, ये दोनों काम कर देंगे विनियोग विधि में। अब बच्चा कौन? फल वाक्य, उस काम कर देंगे अधिकार विधि में। तो फल वाक्य का अंतर्भाव अधिकार विधि में, गुण वाक्य और फलाय गुण वाक्य का अंतर्भाव विनियोग विधि में, और तीन वाक्य का अंतर्भाव उत्पत्ति विधि में। तो तीनों विधि में 6 वाक्यों का तीनों में अंतर्भाव हो गया। अब प्रयोग विधि अलग है, प्रयोग विधि का वहाँ भी निरूपण है, यहाँ भी निरूपण करने वाले, इसलिए कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि प्रयोग विधि का चिंतन वो अर्थ संग्रह का भी करते हैं, हम भी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। इसलिए अर्थ संग्रह से और इसकी संगति बैठ जाती है, कोई भी समस्या नहीं है। ये समन्वय आपको करना पड़ेगा अर्थ संग्रह के साथ, नहीं तो फिर ये पढ़ेंगे तो दूसरा है, वो पढ़ेंगे दूसरा है, क्या है आपका दिमाग पूरा भ्रम में आ जाएंगे। इसलिए अलग अलग करके यही होता है, मैंने पढ़ने का मतलब यही है। गुण वाक्य और फलाय गुण वाक्य ने देखिए, विनियोग विधि में जो गुणों का विधान होता है सब विनियोग में, फलाय गुण वाक्य में गुण का विधान है, गुण में भी गुण का विधान है, इसलिए विनियोग में जाएगा। ठीक है, गुण माने अंग, जहाँ भी अंग का अंग प्रधान संबंध बोधक विधि विनियोग विधि माने अंग का विधान, अंग और प्रधान का संबंध का बोधन करने में विधि विधि, इसलिए ये सब अंतर्भाव कर देंगे। इसलिए दोनों ग्रंथकारों में कभी मैंने मतभेद नहीं है। ठीक, अब हम करेंगे प्रयोग विधि, इसका निरूपण वहाँ भी है यहाँ भी है। वहाँ क्या लक्षण किया प्रयोग विधि? प्रयोग प्रासुभाव प्रयोग प्रासुभाव बोधको विधि ही प्रयोग विधि, ये लिखा। हाँ, प्रयोग में शीघ्र शीघ्रता का जो वाक्य विधान करता है, जिसके द्वारा प्रयोग में शीघ्रता का विधान किया जाता है, उसको प्रयोग विधि कहते हैं करके वहाँ निरूपण है। यहाँ ग्रंथकार क्या कहेंगे देखेंगे। प्रधान विधि एवं, देखिए जो उत्पत्ति विधि है उसी को हम प्रधान विधि कहते हैं। जो उत्पत्ति विधि है, हमने 3 वाक्यों का उत्पत्ति विधि में अंतर्भाव कर दिया। कौन कौन का? कर्मोत्पत्ति का, सगुण कर्मोत्पत्ति का और सफल कर्मोत्पत्ति का। ये तीनों को हम बोलते हैं प्रधान विधि, क्योंकि प्रधान कर्म होता है, उस कर्म का विधान करने वाली विधि, इसलिए प्रधान विधि। वही प्रधान विधि जब अंग माने एक प्रधान याग होता है और वो अन्य उसके उपकारक अंग याग होते हैं, जब अपने अंग के साथ मिलकर के प्रधान विधि पूरा परिष्कृत होता है, तब ऐसे प्रधान विधि को हम बोलते हैं प्रयोग विधि। माने प्रधान विधि ही प्रयोग विधि है। केवल अंग के साथ एक वाक्यता जब तक नहीं हुई है तब तक अलग प्रधान विधि हो जाएगी। जब अंग वाक्य का मुख्य वाक्य के साथ हम एक वाक्यता कर देंगे तब ऐसी प्रधान विधि को हम प्रयोग विधि कहते हैं। इसलिए प्रधान विधि ही प्रयोग विधि है। प्रधान विधि से नया कोई प्रयोग विधि नाम का नया वाक्य होता नहीं है। प्रधान विधि में क्या होता है? एक वाक्यता नहीं है, अंग वाक्य अलग होते हैं और अंगी वाक्य अलग होता है। एक मुख्य वाक्य, मुख्य का विधायक वाक्य, अंगी वाक्य अलग, और अंग वाक्य अलग अलग होते हैं। इसको हम बोलते हैं अलग अलग प्रधान विधि। जब इन दोनों को हम एक वाक्यता करके एक महावाक्य अर्थबोध करेंगे तब इसी को बोलते हैं हम प्रयोग। देखिए प्रधान विधि एवं कैसे होता है सब निरूपण करेंगे, इसलिए हम उसका उदाहरण नहीं दे रहे हैं क्योंकि ग्रंथकार पूरा एक एक करके समझाने वाले। प्रधान विधि एवं अंग विधि भी एक वाक्यतया, प्रधान विधि ही जब अंग विधियों के साथ एक वाक्यता मैंने मिल करके महावाक्यतापन्न सन, महावाक्यता में आपन्न मने प्राप्त होकर के सर्वांग विशिष्ट प्रधान प्रयोग विधायकत्वात्, सर्वांग सहित माने अलग अलग अंग सहित प्रधान माने प्रधान कर्म का प्रयोग का विधायक होने के कारण से उसी को हम प्रयोग विधि कहते हैं, उसी को हम प्रयोग विधि कहते हैं। यथा जैसे अग्निहोत्रम, जो याद सद का काम है प्रधान विधि है। सद का चाहने वाला व्यक्ति अग्निहोत्र करे, माने अग्निहोत्र यागेन सदगम भावेत, अग्निहोत्र यागेन सदगम भावेत, यह प्रधान विधि है। अब यहाँ पर अत्र अग्निहोत्र होमेन सदगम भावेत इत्यर्थ प्रतीयते, यह अर्थ प्रतीत होता है। कैसे होता है? हम निरूपण कल किए थे। अग्निहोत्र का तृतीय कर देंगे, अग्निहोत्र हो जाएगा। और
सुदग काम का सुदग कामम में लक्षण कर सुदग कामम में द्वितीय में विपरिणाम कर देंगे और उसका सुदगम में लक्षण कर देंगे और अग्निहोत्र होमेना सुदगम भावेत ऐसा होता है। ये प्रधान विधि। अब भावेत का अर्थ क्या है? माने भावेत ने उत्पादित उत्पन्न करना चाहिए, माने कुरियात इत्यावत कुरियात करना चाहिए मतलब। अत्र ऐसा माने यागेन सुदगम भावेत अग्निहोत्र होमेन सुदगम भावेत ऐसा बोध होने पर जिज्ञासा होती है याग से सुदग कैसे मिलेगा? यागेन अग्निहोत्र होमेन कथम सुदगम भावेत कथम अनेन होमेन सुदगम भावेत। इस से हम कैसे स्वर्ग को सिद्ध करें? इस प्रकार की आकांक्षा होती है। इस आकांक्षा को हम बोलते हैं कथम भावाकांक्षा। इसको क्या बोलते हैं? पारिभाषिक शब्द है, इसको बोलते हैं हम कथम भावाकांक्षा अथवा इसको इति कर्तव्यताकांक्षा भी बोल सकते हैं। कथम भावाकांक्षा भी बोल सकते हैं, इति कर्तव्यताकांक्षा ने कैसे करें, कैसे आया था कथम भावा ने कथम कैसे किससे करें, किससे करें, क्या करें और कैसे करें, तीन होते हैं। किससे करें माने केन भावे, ठीक है समझे। और कथम कैसे करें, कथम भावे और किम भावे क्या करें। हाँ साध्याकांक्षा साधनाकांक्षा और इति कर्तव्यताकांक्षा। किम भावेत माने साध्याकांक्षा, केन भावेत साधनाकांक्षा, कथम भावेत इति कर्तव्यताकांक्षा अथवा कथम भावाकांक्षा। ठीक है अभी हम केवल कथम भावाकांक्षा का चिंतन करेंगे, बाद में तीनों का चिंतन आएगा, बाद में तीनों का पूरा एक एक निरूपण आने वाला। ठीक है समझे। मैंने इस ग्रंथ में इनकी शैली है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, एक एक विषय का अलग अलग खोल करके समझाएंगे। ठीक है तो कथम अनेन होमेन स्वर्गम कुर्यात् इति कथम भावाकांक्षा जायते। इस प्रकार की कथम भावाकांक्षा उत्पन्न होती है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं समझाने के, यथा जैसे कुठारेण द्वैधी भावम कुर्यात् इत्युक्ते। किसने कहा? कुठार के द्वारा वृक्ष को दो करना है, दो टुकड़ा करना चाहिए, दो टुकड़ा करो करो। कुठारेण द्वैधी भावम कुर्यात्, कुठार से दो टुकड़ा करो, ऐसा किसने कहा? तो आपको क्या जिज्ञासा होती है? कुठार से दो टुकड़ा कैसे करें हम? कथम अनेन कुठारेण द्वैधी भावम भावेत। इस कुठार से द्वैधी भाव कैसे करें आकांक्षा होती है। देखिए इत्युक्ते ऐसा होने पर भवती आकांक्षा आकांक्षा होते है कथम अनेन द्वैधी भावम कुर्यात्, कुठार से द्वैधी भाव कैसे करें ऐसी आकांक्षा होती है। तत्र तब उत्तर क्या आता है? कुठार को ऐसे उठाओ और ऐसे डालो, क्योंकि पेड़ को बने एक को दो करना है, लकड़ी को दो करना है, तो कुठार को पहले उठाना पड़ेगा और ऐसे मारना पड़ेगा, हो जाएगा। तो उद्यमन और निपातन, पहले उद्यमन करना पड़ेगा और निपातन करना पड़ेगा। तो उठा देना कुठा देना उद्यमन निपातनाभ्याम द्वैधी भावम भावेत। ठीक है कुठार से उद्यमन के द्वारा और निपातन, पहले उठा करके जब हम निपातन कर देंगे तब द्वैधी भाव हो जाता है। तो जब उठा देना कथम द्वैधी भावम भावेत आकांक्षा होती है, तब उद्यमन निपातन का हम अन्वय करके उद्यमन निपातनाभ्याम उठा देना द्वैधी भावम भावेत। उद्यमन और निपातन से, निपातन के माध्यम से कुठार साधनक, देखिए उद्यमन उद्यमन और निपातन क्या इति कर्तव्यता का पूरक है, और कुठार क्या है? साधन है, और द्वैधी भाव क्या है? साध्य है। तो उद्यमन निपातन रूप इति कर्तव्यता के द्वारा कुठार रूप साधन से द्वैधी भाव रूप साध्य की सिद्धि करनी चाहिए। ऐसे बोलो, ठीक समझ में आ रहा है? प्रथम दिन ये कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप कल परसों नहीं आए, तो 2-3 दिन आएंगे तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा फिर। तत्र उद्यमन निपातनादि सहाय नीति गम्यते। उद्यमन निपातन के सहाय से ऐसा वहाँ पर हम निर्णय करते हैं। और उदाहरण हो गया। अब आपको यहाँ आना है जी, समझिए कुठार रीति कर्तव्यता उद्यमन निपातन, उद्यमन निपातन के माध्यम से कुठार से द्वैधी भाव होता है। ठीक है समझिए, उठाना और ऐसी मार गिराना। हाँ ठीक है, ये उदाहरण। अब हमें आना है कहाँ? यहाँ। यहाँ हमारी स्थिति क्या थी? हाँ अग्निहोत्र होमेना सुदगम भावे। इस वाक्य का श्रवण होने के बाद जिज्ञासा हुई थी कथम अग्निहोत्र होमेना सुदगम भावेत। अग्निहोत्र से सुदग की सिद्धि कैसे करेंगे? जिज्ञासा हुई थी। अब हमें भी यहाँ वहाँ उद्यमन निपातन के तरह यहाँ पर भी कोई हमें ढूंढना पड़ेगा। तो क्या ढूंढेंगे? तो हम ढूंढेंगे अग्नि प्रणयन, समिधा दान, आयतन शोधन, इस सब को हम ढूंढेंगे। माने जो गृहस्थ होते हैं उनको अग्निहोत्र होम करना होता है। अग्निहोत्र होम में क्या होता है? 3 अग्नि की स्थापना करते हैं वो लोग।
तीन अग्नि की स्थापना करते हैं। एक गाधपत्य अग्नि, दूसरी दक्षिणाग्नि और आहावनीय अग्नि। तीन अग्नि की स्थापना होती है। इनका भेद कैसे जाना? बताएंगे। तीन अग्नि की स्थापना करते हैं। इनमें से जो गाधपत्य अग्नि है उनमें प्रत्येक दिन हवन करना होता है, और जो अन्य दो अग्नि उनमें विशेष विशेष पर्व में रसपण महास्याग आदि विशेष विशेष पर्व में हवन आदि करना होता है। इसलिए जब विशेष पर्व के दिन आते हैं, जैसे आपको अग्निहोत्र करना है, तब आप गाधपत्य अग्नि से आहावनीय अग्नि में और दक्षिणाग्नि में आपको अग्नि ले जाना होता है। इसको बोलते हैं हम अग्नि प्रणयन। ठीक है, समझी? क्योंकि दक्षिण जो गाधपत्य अग्नि में अग्नि हमेशा होती रहती है, मूल है, हाँ घर में रहती है, तो अग्नि हमेशा होती रहती है। तो गाधपत्य अग्नि से अन्य जगह हम जब अग्नि को ले जाते हैं, गाधपत्य से आहावनीय में दक्षिण में, क्योंकि आहावनीय में और दक्षिण में अग्नि बुझ जाती है। जब याग करते तब अग्नि होती है, नहीं तो हाँ, जब करते हैं तब अग्नि को जलाना है वापस, इसलिए वहाँ पर अग्नि बुझ जाती है। परंतु गाधपत्य अग्नि कभी बुझ जाती नहीं, हमेशा होती रहती है। तो ये होती है। वो कौन से अग्नि है जी समझे? जो इस प्रकार से उत्पन्न करते हैं? कौन से? वो तो जब आपको अग्निहोत्र का आरंभ करना होता है अथवा कोई नया याग का आरंभ करना होता है, तब वो यानी ये वैदिक याग के सब अग्नि है। जो अग्नि आज को जो हम करते हैं, आजकल जो करते हैं ना, तो वैदिक याग करते नहीं, समझे? आजकल तो जब याग का आरंभ करना होता है तब अग्नि के द्वारा वो करके आरंभ करते हैं। मैंने पहले के समय में जब वैदिक याग होते थे, जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए अग्निहोत्र का विधान है। उनको प्रत्येक दिन अग्नि में हवन करना होता है। ब्रह्मचारी का है अलग विधान है उसको, गृहस्थ का प्रत्येक दिन अग्निहोत्र का विधान है। इसलिए वो कहीं भी जाता है अग्नि को लेकर के जाना होता है। माने कहीं दूर जाना है, अग्नि को नहीं छोड़ सकते, अग्नि को साथ में लेकर के जाकर के हवन करना पड़ता है उसको। ये सब विधान है। हाँ, अग्नि लेकर के जाते चलते आजकल बहुत लोग चलते आजकल। हाँ, कोई पात्र का व्यवस्थापन करके मिला करके ले जाते हैं। दो लोग आवश्यक है ना। तो ये होता है। इसलिए तीन अग्नि, एक गाधपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि और आहावनीय अग्नि। इसलिए जो मनुस्मृति में आया है, वास्तव में गृहस्थ को तीन अग्नि की सेवा करनी है। जो तीन अग्नि की सेवा नहीं कर सकता है उसको माता, पिता और गुरु, ये तीनों को सेवा करने से काम चलता है। माता वही गाधपत्युग्निर पिताग्निर दक्षिण स्मृत गुरुराहावनीयस्तो शाग्नि त्रेता गरीयसी कर क्या मनुस्मृति में। माता को गाधपत्य अग्नि माना गया, पिता को दक्षिणाग्नि माना गया और गुरु को आहावनीय अग्नि माना गया। इसलिए सकते हैं तो तीन अग्नि में प्रत्येक दिन हवन कीजिए, होम कीजिए, अग्निहोत्र कीजिए। नहीं सकते हैं तो माता, पिता, गुरु की सेवा कीजिए। आपको तीनों अग्नि का जो पूजा, हाँ, यदि माता पिता नहीं पाएंगे तो पिता गुरु की सेवा कीजिए। ठीक है सर? महात्मा बनेगा तब तो तुम्हें वो माता सब गुरुजी हो गए, अब तो गुरुजी की सेवा करना पड़ेगी पता है। ठीक है सर? चलिए समझो। तो इसलिए माता का है गाधपत्य अग्नि, पिता दक्षिणाग्नि, गुरु आहावनीय, ये सब विधान। इसलिए गाधपत्य अग्नि से आहावनीय में और दक्षिण में अग्नि को ले जाना होता है, उसको बोलते हैं अग्नि प्रणयन। ठीक, और अग्नि में समिधा को डालना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हाँ गुरु। ठीक है, तो किससे कहाँ ले जाना है आपको? गाधपत्य से आहावनीय में दक्षिण में ले जाना है, इसको बोलते हैं हम अग्नि प्रणयन। और अग्नि में समिधा को डालना, इसको लिंगम समिधा दान। और जहाँ हम हवन करते हैं उसको शोधन, शुद्ध करना, अग्निकुंड आदि को साफ करना, शुद्ध करना, इसको लिंगम आयतन शोधन। तीन हो गए, अग्नि प्रणयन, समिधा दान, समिधा आधान, समिधाधान, समिधा आधान, समिध का आधान करना, समिधाधान और आयतन शोधन। ऐसे वहाँ उद्यमन निपातन है, यहाँ पर अग्नि प्रणयन, समिधाधान और आयतन शोधन, इनके द्वारा, इनके माध्यम से होम के द्वारा स्वर्ग की सिद्धि करनी चाहिए करके सबका मान्य कर देते हैं। माने साफ करना, हाँ, माने उसके यज्ञ के लिए आवश्यक जितने अग्निकुंड हो गया और उसके आवश्यक जो पात्र आदि सबका साफ करना जल आदि से। पात्र उन्हें अग्निकुंड में झाड़ू आदि करना, पोछा लगाना, और गाय के जो गोबर उससे क्या बोलते हैं साफ लिपना, लिपना हिंदी है हमें, लिपना में आ रहा था पता, लिपना में आ रहा था पता, लिपना नेपाली ऐसा लग रहा था इसलिए हम नहीं बोलते।
चलिए, तो लिपना एक करके हम साफ कर सकते हैं, ठीक है साहब। तो ये सब का माने कथम भावाकांक्षा हम इन सब काम नहीं कर देंगे। देखिए समझ, अब आपकी पंक्ति लग जाएगी। तद्वत अत्रापि, उसी तरह यहाँ पर, इसलिए हम सब व्याख्या कहते हैं। अब आपको पंक्ति खुल जाएगी, कोई इतना ही लिखा है आपको। इसलिए हम ये करते हैं कि जब बात पहले समझ में आती है, पंक्ति पढ़ेंगे तब वो पंक्ति खुल जाती है। बात क्या है समझ में नहीं है, केवल पंक्ति का अनुवाद करेंगे तो वास्तविक रहस्य खुल नहीं जाता है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि पहले सब कुछ बात बता दें, बाद में पंक्ति लगाएं, ठीक है। तद्वद अत्रापि, यहाँ पर भी अग्निम प्रणयति, अग्नि का प्रणयन हो गया, फिर अग्निषु समिदम आददाति, अग्नि में समित का आधान करना, आयतन का तो छोड़ दिया है, बाद में लिखेगा। हाँ, उसमें विधान है किसका समिधा डालना, कितना डालना, सब चाहिए इत्यादि अंग विधि विहित, ये सब अंग विधि है। एतादृश अंग विधि के द्वारा विहित जो प्रणयन, अग्नि का प्रणयन और समिधादान, समिधा का आधान और आयतन शोधनादि, ये सब आयतन शोधनादिकम, ये सब अंग कलाप मने, अंग कलाप मने समूह, अंग का जो कलाप मने समूह, तज्जनित जो उससे उत्पन्न जो उपकार ने उसके द्वारा उपकृत होकर के अंग जनित अंग कलाप जनित उपकार सहित ना, अंग का समुदाय से उत्पन्न जो उपकार तत्सहित, उसके सहित अग्निहोत्र होमे न स्वर्गम कुर्यात्, अग्निहोत्र हम की तरह स्वर्ग की सिद्धि करनी चाहिए करके प्रथम भावा का जनित माने उत्पन्न, अंग अंगी का उपकार करते हैं, ये सब अंग है, सहयोग करते हैं। केवल अंगी याग से आपको स्वर्ग मिलेगा नहीं, इसलिए माने अथवा अंगित या होगा ही नहीं, क्योंकि यदि आप समिधाधान आदि नहीं करेंगे तो अग्निहोत्र कैसे होगा। इसलिए अग्निहोत्र हम के लिए सब उपकार करने वाले हैं, इसलिए इनके द्वारा उपकृत होकर के अग्निहोत्र के द्वारा स्वर्ग फल की सिद्धि होती है। इसलिए कथम भावाकांक्षा का पूर्ण इन सब अंगों के द्वारा होता है, ठीक है। उपकार सहित न अग्निहोत्र होमे न स्वर्गम कुर्यात्, इस प्रकार इति, इस प्रकार से प्रकरण कल्पित है ना, इसको प्रकरण बोलते हैं, इसका हम बाद में करेंगे, इसको बोलते हैं प्रकरण, ठीक है। प्रकरण के द्वारा कल्पित होम वाक्य ना, होम का वाक्य के द्वारा, प्रकरण उभयकांक्षा माने समझ बताई देंगे। माने पहले अंग वाक्य से अग्निषु अग्निम प्रणयति, अग्नि का प्रणयन करना चाहिए, ऐसा हो गया। पहले मतलब क्या होगा? गारे पत्य अग्नि से दक्षिण में और आहवनीय में अग्नि को ले जाना, ये प्रणयन, ठीक है समझे। तो अग्नि का प्रणयन करना चाहिए। और पहला वाक्य आया था स्वर्ग चाहने वाला व्यक्ति अग्निहोत्र करे, माने अग्निहोत्र होवे न स्वर्गम भावेत, अग्निहोत्र हमसे स्वर्ग की सिद्धि करनी चाहिए। तो यहाँ क्या जिज्ञासा है, कैसे करें, जिज्ञासा है, ठीक है। क्या जिज्ञासा है, कैसे करें, जिज्ञासा है। और दूसरा वाक्य क्या, अग्नि प्रणयति है, अग्नि का प्रणयन करना चाहिए, तो क्यों करें, जिज्ञासा है। पहले वाक्य में कैसे करें, जिज्ञासा है। अग्निहोत्र होवे में क्या जिज्ञासा है, कैसे करें, अग्निहोत्र हमसे स्वर्ग हम कैसे करें, कैसे मिलेगा। और दूसरा वाक्य क्या, अग्नि प्रणयति, अग्नि का माने अग्नि का प्रणयन करना चाहिए, तो क्यों करें, अग्नि प्रणयन से क्या मिलता है, जिज्ञासा है। माने यहाँ फलाकांक्षा है, वहाँ पर कथम भावाकांक्षा है, इसमें क्या है फलाकांक्षा, माने अग्नि प्रणयन से होता क्या है, क्या होता है, क्या मिलेगा हमें, नहीं साध्याकांक्षा, माने अग्नि प्रणयन न किम भावेत, अग्नि प्रणयन से क्या मिलेगा। और वहाँ पर अग्निहोत्रम से क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, पता है आपको, पर कैसे मिलेगा, जिज्ञासा। हाँ, कथम भावाकांक्षा यहाँ पर साध्याकांक्षा, इसलिए एक दूसरे को ढूंढ रहा है, दूसरा दूसरे को ढूंढ रहा है, एक दूसरे को आकांक्षा कर रहा है, दूसरा दूसरे को आकांक्षा कर रहा है, इसको बोलते हैं हम प्रकरण। वह आकांक्षा प्रकरणम, एक दूसरे को आकांक्षा करना, दूसरा दूसरे को ढूंढना, इसको बोलते हैं हम आकांक्षा, इसी को बोलते हैं हम प्रकरण, ठीक है समझ। वह आकांक्षा, दोनों का आकांक्षा, इस प्रकार से प्रकरण कल्पित होम वाक्य न, माने होम वाक्य महावाक्य, होम विधायक महावाक्य न, प्रकरण कल्पित न महावाक्य न, होम वाक्य कैसा है, महावाक्य, तो आपको महावाक्य जोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो प्रकरण कल्पित न महावाक्य न हो वाक्य न, महावाक्य होम वाक्य के द्वारा स्वर्गाय, स्वर्गदुप फल के लिए सांग अग्निहोत्रोपयोगी अग्निहोत्र प्रयोग विधीयते, अंग विशिष्ट अग्निहोत्र प्रयोग का विधान किया जा रहा है। इति एतादृश प्रयोग विधि, इसको हम प्रयोग विधि, ठीक। इस प्रकार से प्रयोग विधि का निरूपण हो गया। देखिए अब देखिए, इत्थम भावाकांक्षा आया था, उसका मतलब क्या है, तो अंग जातम एवं इत्थम भाव इति, जो अंग का जात माने समूह, तो अंग का जो समूह है तो उसी को इत्थम भाव कहते हैं, अथवा इति कर्तव्यता कहते हैं।
क्योंकि अंग के द्वारा ही वो याग पूरा होने वाला है, इसलिए अंग जातम एवं अंग का समूह को ही इत्थम भाव इति, इत्थम भावी हम कहते हैं, अथवा इति कर्तव्यता इति, ये भी हम उच्चते कहा जा सकता है। अग्निहोत्र होम प्रधानम, अग्निहोत्रम क्या है, प्रधान है, और प्रणनादिकम सर्वम अंगम, प्रधानादि सब क्या अंग है, उसके अंग है, इसलिए अंग विशिष्ट प्रधान का विधान करने वाला विधि हम बोलते हैं विनियोग विधि। हाँ, प्रत्येक विधि, इस प्रकार से प्रत्येक विधि का विनिरूपण हो गया। चारों विधियों का यहाँ बोलेंगे तो 6 वाक्य और प्रत्येक विधि, उसकी भाषा में बोलेंगे तो चारों प्रकार का विधि का निरूपण कर दिया। ठीक है, समझ। अब एक उनके प्रति अग्नि मंथन संविधा ये सब अंग, ठीक है, चलिए। अब एक प्रश्न, इसको हम भूमिका कर देंगे, फिर पूरा नेत्र कल करेंगे। अब आपको प्रश्न है, हम एक दिन चर्चा भी किए थे, आपको याग से स्वर्ग मिलना है, हम यज्ञ यहीं करते हैं, यहीं याग खत्म होता है, यज्ञ जो याग है यहीं खत्म होता है, और स्वर्ग कब मिलेगा पता नहीं, बहुत बाद में मिलने वाला है। मरने के बाद। हाँ, मरने के बाद मिलेगा, और याग जीते जीते मैंने अभी हाँ, उसी को हम भूमिका करते हैं। तो याग से स्वर्ग कैसे मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग के लिए याग क्या है, कारण है, कारण किसको बोलते हैं, जो कार्य से पहले रहे, से स्वर्ग से पहले अव्यवहित पूर्व में याग तो होना चाहिए, परंतु याग तो नष्ट हो चुका है, तो नष्ट होने वाला याग से स्वर्ग कैसे मिलेगा, ये प्रश्न आया ना मनुष्य में। क्रतो सुप्ते जागृतमसि फल योगे क्रतुमता कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधनम ऋते, प्रध्वस्तम कर्म पुरुषाराधनम ऋते को फलति। तो नष्ट होने वाला जो कर्म है, यदि मैंने वहाँ तो भगवान की स्तुति इसलिए क्योंकि आप हैं, आप बाद में फल देते हैं, इसलिए आपको देख करके सब लोग कर्म करते हैं, करके वहाँ तो प्रशंसा के रूप में ले जाए अपने सिद्धांत में, हम सब सिद्धांत वहाँ पर, क्योंकि भगवान की स्तुति करनी है वहाँ पर, इसलिए इसी सिद्धांत को स्तुति में ले जा करके व्याख्या किया है पुष्पदंत ने। यहाँ पर भी हम उसी को लगाना है। हम भी क्या करेंगे, याग करेंगे, याग से क्या हो जाएगा, अपूर्व बनेगा, अपूर्व बहुत जब तक स्वर्ग नहीं मिलेगा तब तक रहेगा। देखिए, हम स्वर्ग बोल रहे हैं तो हम नरक को भी समझना है, क्योंकि जिस प्रकार से पुण्य से उन्हें याग से मैंने अच्छा कर्म से स्वर्ग आदि के जनक अपूर्व मिलेगा, उसी तरह बुरे कर्म से भी नरक आदि अनिष्ट के जनक अपूर्व मिलने वाला है। इसलिए हाँ, नरक का विधान नहीं, हाँ, नरक अनिष्ट सब सबको पता है, समझिए, ठीक है, समझिए। एक श्लोक आया है, आचांडालम मनुष्याणाम अल्पम शास्त्र प्रयोजनम, माने यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है करके इन दोनों विषय में सब लोग को पता है, सब लोग जानते हैं। इसलिए वहाँ पर शास्त्र को बहुत, माने जो लौकिक विषय हैं उनके निरूपण में शास्त्र की आवश्यकता नहीं है करके बाकी पदी में आया है। देखिए, ये जो याग है अपूर्व इसका विधान करते हैं, जो लौकिक विषय होते सामान्य, ये सब लोग जानते हैं। जैसे दूसरे प्राणी को दोष नहीं देना चाहिए, सबको पता है, मतलब राग से प्राप्त पाप है, हाँ, जैसे भोजनादि राग से प्राप्त है, हाँ, ऐसे पापादि में प्रवृत्ति मनुष्य की स्वतः होती है, राग के द्वारा, पाप आदि में, हाँ, राग आदि के कारण से होती रहती है। इसलिए साधन का मतलब ये होता है उसको हटाना, ठीक है। इसी को हम प्रश्न करते हैं, फिर बाद में देखिए, ननु इदम अनुपन्नम, आपने क्या कहा था, स्वर्ग से माने याग से स्वर्ग मिलेगा, यह ठीक नहीं, अनुपन्न है। क्यों, आसु तद विनाशी नाम कर्मणाम, माने तत्काल नष्ट होने वाले कर्मों का कालांतर भावी स्वर्गादि फल साधनोत्पत्ति, बाद में होने वाले जो स्वर्गादि से फल उसके साधनत्व माने साधन नहीं हो सकते हैं, इति चेतमेवम, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, प्रश्न करेंगे हम इसका चिंतन, क्योंकि अपूर्व का चिंतन बहुत लंबा है, इसका हम पूरा निरूपण कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति। कारण महा अपूर्व है जो कि अव्यवहित पूर्व में रहता है। हम इसका महापूर्व क्या है, उत्पत्ति पूर्व 4 अपूर्व होते हैं, इस सब का निरूपण हम कल पूरा, उत्पत्ति पूर्व, अंगा पूर्व, प्रधान अपूर्व, समुदाय पूर्व, महापूर्व, ये सब अलग अलग होते हैं, इन सब का पूरा स्पष्टीकरण हम कल करने वाले हैं।